जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम आप लोग को नरेशन का जो है ये पार्ट 4 वीडियो बनने जा रहा है, जिसमें आप लोग को इंपरेटिव सेंटेंस में लेट का कंसेप्ट बताएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे पहले जो है आप लोग को पार्ट 1 to 3 तक वीडियो कंप्लीट बन चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दिया गया है। उसको वीडियो को आप लोग जाकर दे सकते हैं, ठीक है। देखने के बाद आप लोग को यहाँ से कंप्लीट समझ में आएगा, या यहाँ से भी आप लोग देखेंगे तो कंप्लीट आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। और लेट से रिलेटेड आपके एग्जाम में जैसे नरेशन की बात करें तो इंपरेटिव सेंटेंस में एक लेट का कंसेप्ट होता है, जिसको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताएंगे, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए, जैसे कि यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस में इससे पहले जैसे कि इंपरेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो होता है वर्ब प्लस अदर वर्ड होता है, ठीक है जी। इसमें वर्ब प्लस अदर वर्ड होता है, जिसमें वर्ब का जो पोजीशन होता है, ये जो वर्ब का पोजीशन होता है ये या तो आप ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा, या एडवाइज को, ये एडवाइज को, या आपका कमांड हो जाएगा, ठीक है, या आस्क्ड हो जाएगा। इन सब से आएगा, जिसमें आप लोग को ये सारा जो है आप लोग को कंप्लीट पढ़ा दिया गया है, ठीक है, इससे पहले, ठीक है ना। अभी हम लोग जानेंगे इसमें आप लोग को लेट का कंसेप्ट। तो लेट जो होता है, जैसे कि आप लोग देखेंगे, ये लेट जो होता है ना, ये लेट अपने बाद हमेशा ये ऑब्जेक्टिव केस ही लेता है, ठीक है। जब भी यूज होगा लेट के बाद कौन सा केस आएगा जी, तो ऑब्जेक्टिव केस आता है। कभी भी सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी लेट के बाद जो है ऑब्जेक्टिव केस आएगा, अगर लेट के बाद आपका सब्जेक्टिव केस लेता है तो वो एरर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका फंक्शन किस तरीके से काम करता है और इस पर रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उसको यहाँ पे देखिए। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस एक जोड़ी, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी, कोमा इन्वर्टेड कमा। अब यहाँ पे जो है कोमा इन्वर्टेड कमा के बाद जो है लेट प्लस, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड दिया जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे फुल स्टॉप रहेगा, ठीक है। तो इस तरीक़े से आप लोग को ये स्ट्रक्चर दिया जाएगा। और इसमें आप लोग देखेंगे तो ये जो है आप लोग को ये जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और ये वाला जो होता है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। पूरे सेंटेंस की बात करें डायरेक्ट स्पीच होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कोमा इन्वर्टेड कोमा होता है, यहाँ पे आप लोग को हम बताए हैं, जैसे कि यहाँ पे जो कोमा इन्वर्टेड कोमा होता है, इसमें सबसे पहले यहाँ पे डेट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। किसका प्रयोग करते हैं जी, डेट का प्रयोग करते हैं। जैसे इससे पहले जितने भी हम लोग ऑर्डर पे बताए या एडवाइस पे, तो उसमें इंपरेटिव सेंटेंस में टू का प्रयोग होता है कोमा इन्वर्टेड कोमा के पोजीशन पे। लेकिन जब ये सेंटेंस लेट से पूछे जाएंगे, ठीक है, जो रिपोर्टेड स्पीच पे, उसमें अगर लेट रहेगा तो उससे पहले आप लोग को डेट लगाना होगा कोमा इन्वर्टेड कोमा के पोजीशन पे, ठीक है। अब इसके बाद जो है, जैसे कि यहाँ पे जो साइड का पोजीशन होता है, यहाँ पे जो ये साइड का पोजीशन होता है, इस साइड के पोजीशन को हम लोग चेंज करते हैं। किस किस में चेंज करेंगे जी, तो ये जो होगा सजेस्टेड में चेंज हो जाएगा, या प्रपोज्ड में चेंज हो जाएगा, या विश्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों में आप लोग को ये चेंज किया जाएगा, ठीक है। जो साइड का पोजीशन हो, ये तीनों में चेंज होगा। और लेट के बाद जो ऑब्जेक्टिव केस है ना, लेट के बाद जो ऑब्जेक्टिव केस है, ये बदल जाएगा सब्जेक्टिव केस में। मान लीजिए लेट के बाद आपका लेट के बाद ऑस है, तो ये आपको इसको आप वी में बदल लीजिएगा, ठीक है। और इस लेट को जो है हम लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो इसको हटा देंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे जी, तो हटा देंगे। चलिए इस पर रिलेटेड एग्जाम्पल को देखिए, किस तरीके से इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको यहाँ पे देख लीजिए। जैसे कि क्वेश्चन की बात करें तो ये जो है, जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा, ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कमा, उसके बाद लेट अस गो टू पटना, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और यूज करेंगे, जैसे कि स्ट्रक्चर में और एक दो पॉइंट को हम लोग यूज कर लेंगे। जैसे कि जब लेट के बाद जो सब्जेक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं ना, लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में जब हम लोग यूज करेंगे और लेट को हटा देंगे, तो उसके बाद सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे लेट के बाद जो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है ना जी भी, तो सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे शुड
प्लस V1 प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है इसको हम लोग बना लेते हैं। तो अभी हम आप लोग को बताए हैं कि ये जो होता है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया, पूरा सेंटेंस हमारा डायरेक्ट स्पीच हो गया। ठीक है, और ये कोमा इन्वर्टेड कॉमा हो गया। ठीक है, कोमा इन्वर्टेड कॉमा हो गया जिसके पोजीशन पे हम लोग डेट का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए इसको एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे जो दिया जाएगा तो ही और सैड को किस में बदलेंगे जी, तो सजेस्टेड में ही सजेस्टेड मी। ठीक है, ही सजेस्टेड मी, उसके बाद क्या कर लेंगे जी, तो यहाँ पे डेट का प्रयोग कर लेंगे। कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे किसका यूज होगा, तो डेट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो है उसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो है जैसे कि ये जो अस है, लेट के बाद क्या है अस है, तो इसको किस में बदल लेंगे, वी में। ठीक है, तो वी या दे में भी आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शुड गो टू पटना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से जो है आप लोग को क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में दिए जाएंगे तो इस प्रोसेस से आप लोग बनाइएगा इस तरीक़ा से। ठीक है, इसमें क्या क्या एलिमिनेट करेंगे, लेट को हटा देंगे, ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट में बदल के उसके बाद शुड प्लस V1 का प्रयोग करके अदर वर्ड को यूज लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका फंक्शन काम करेगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देते हैं, उसको आप लोग बताइएगा क्या होगा। जैसे कि दिया जाए कि मोहन सैड टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा लेट मी गो आउट, लेट मी गो आउट। चलिए ये जो आप लोग को क्वेश्चन दिया गया है इसका आंसर क्या होगा, चलिए यहाँ पे आप लोग बताइए क्या होगा इसका रिजल्ट। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जैसे आप लोग को ऊपर क्वेश्चन दिया गया है सेम नीचे आप लोग को दिया गया है, जैसे कि मोहन हो जाएगा, मोहन सजेस्टेड मी, यहाँ पे मोहन सजेस्टेड लगा सकते हैं या विश्ड भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सजेस्टेड या विश्ड का प्रयोग करके उसके बाद मी का यूज कीजिए, कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए डेट का प्रयोग कीजिए, लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट है इसको किस में बदल लीजिए, तो सब्जेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई शुड कर लीजिए, आई शुड गो आउट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप का यूज कर लेंगे। तो इसका फंक्शन आप लोग समझ पा रहे हैं कि इसमें इस तरीक़ा से इसका फंक्शन काम करता है। ठीक है ना, तो एक शॉर्टकट में यहाँ पे आप लोग को हम बता देते हैं इसका जो है जैसे रूल किस तरीक़ा से काम कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है जैसे सैड का जो पोजीशन होगा, जब ये लेट से दिया जाएगा सेंटेंस, तो लेट के बाद ये ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। उसके बाद ये सैड का जो पोजीशन है, इस सैड के पोजीशन को आप लोग को सजेस्टेड या विश्ड या प्रपोज्ड में बदल लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, तो इसके बाद जो है आप लोग को कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे जो है यहाँ पे डेट का प्रयोग कर लेना है। ठीक है, कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे किसका प्रयोग करना है जी, तो डेट का प्रयोग करना है। जो इसके बाद ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में बदल कर उसके बाद यहाँ पे शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड का प्रयोग कर लेना है। ठीक है, और इस लेट जो लिखा है इस लेट को हटा देंगे और इस तरीक़ा से इसका फंक्शन आप लोग को काम करेगा, जो लेट का कंसेप्ट यहाँ पे आप लोग को बताया गया है। ठीक है, तो इम्परेटिव सेंटेंस का कंप्लीट आप लोग को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद रह जाएगा ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी, जिसको आप लोग को अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट करते हुए चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब आप लोग को कंसेप्ट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पे जो भी वीडियो बने उसका सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन मिले और इस चैनल के माध्यम से बेहतर रूप से तैयारी कर पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।